जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग वे सारे बच्चे जो क्लास 9th का 6 जुलाई के लिए जो आपके पास वीकली टेस्ट होने वाला है ना, हिंदी और इंग्लिश का है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका पास इंग्लिश का जो पेपर होगा ना वीकली टेस्ट में, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा वीकली टेस्ट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके पास दी फन दे हेड चैप्टर से है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि हु रोट दी फन दे हेड, यानी कि दी फन दे हेड है, इसको किसने लिखा है? तो सबको पता है आइजैक एसिमोव में लिखा है, यानी कि एक नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लिखा है यहाँ पे मार्गी वॉज द डॉटर ऑफ, तो सबको पता है कि मार्गी जो किसकी बेटी थी, तो मिसेस जॉन्स की। इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछ दिया गया है, हु वाज मिसेस जॉन्सी, तो क्या हो जाएगा? मार्गीज मदर, जो कि आपके पास 4 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारे पास जो 4 नंबर का प्रश्न है उसमें क्या लिखा हुआ है कि टुडे टॉमी फाउंड, तो यानी कि टॉमी ने आज क्या पाया? तो पता है अ रियल बुक, एक असली किताब पाया उसने, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड, यानी कि मार्गी को हमेशा क्या पसंद नहीं था? तो उसको हमेशा से स्कूल पसंद नहीं था। 4 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि दी स्टोरी द फन दे हैड इज सेट इन, दी फन दे हैड ये किसको लेकर सेट है? तो याद रखिएगा ये फ्यूचर को लेकर सेट है, इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि व्हाट डिड मर्गी रोट इन हर डायरी, यानी कि मर्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा था? तो भाई साहब जो टॉमी ने एक रियल बुक पाया था उसको लिखा था। तो आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाइएगा, क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने ये बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत ही सोच समझ कर पिक कर लाया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो सकता है इधर उधर होगा, परंतु आपको क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, यह है कि हाउ ओल्ड वाज टॉमी, यानी कि टॉमी जो था वो कितना वर्ष का था। ठीक है, तो सबको पता है जो टॉमी था वो कितने वर्ष का था। तो जो टॉमी था आपके पास वो आपके पास 13 ईयर का था। ठीक, कितने ईयर का था? 13 ईयर का था। अब चलिए उसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा है हाउ ओल्ड वाज मार्गी, तो मार्गी जो था वो 11 ईयर की थी। तो आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे अगर हम बोले हु आर मार्गी एंड टॉमी, यानी कि टॉमी और मार्गी कौन था? तो ये दोनों आपस में निगोर्स थे। ठीक है ना, पड़ोसी। तो आपके पास 4 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग द रोड नॉट टेकन चैप्टर से कर लेते हैं। तो जो रोड नॉट टेकन, इसका सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा है द पोम द रोड नॉट टेकन द टू रोड्स डाइवर्ज, तो इसका जो एक नंबर का ऑप्शन लिखा है कि इन अ येलो वुड, तो वो किधर डाइवर्ज था, किधर घुमा था? तो इन अ येलो वुड की ओर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, तो आपको याद होगा। उसी प्रकार से देख लो यहाँ से लिखा है कि अ टुक दी वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, ये जो लाइन लिया गया आपके पास, ये दो जो लाइन है, ये दो लाइन कहाँ से लिया गया? वही चीज लिखा है कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम दी पोम। तो आपको पता है कि अभी हम लोग कौन सा पोम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दी रोड नॉट टेकन, तो जाहिर सी बात है कि इसी यही सही आंसर हो जाएगा जो आपके पास 4 नंबर में दिख रहा है, दी रोड नॉट टेकन। अब परंतु आपके पास वहाँ एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा, वहाँ पे नहीं बताएगा कि भाई साहब ये इस चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पोएम्स को एटलीस्ट ये सब जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ये पोएम से ही पूछा जाता है। कोई भी पोएम से एक एक्सट्रैक्ट उठा लिया जाता है, यानी कोई भी 2-4 लाइन उठा लिया जाता है, पूछा जाता है कि बताइए कौन से पोम का है। तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो चीज़ें तभी पता चलेगी जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोम को रीड करोगे। तो ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोम रीड कीजिएगा, तो आपके पास ये जो आपके पास जो वीकली टेस्ट होगा उसमें किस प्रकार का प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, और साथ साथ मेन एग्जाम में भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर के प्रश्न में। लिखा कि दी पोम राइट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि यहाँ जो 4 जो ऑप्शन लिखा गया है, वैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तो कई सारे पोएम लिखा हुआ है, परंतु इन चारों में से कौन सा लिखा गया है? तो दी रोड नॉट टेकन, ये किसने लिखा है? दी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। यही प्रश्न को घुमाकर पूछ दिया गया है। लिखा है कि हु इज दी पोएट ऑफ दी पोएम दी रोड नॉट टेकन, तो पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो 2 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है यहाँ पे व्हाट डू दी टू रोड सिंबलाइज इन दी रोड नॉट टेकन, यानी कि जो दो रोड से दो जो रास्ते हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? तो ये
टू वेज ऑफ लाइफ को, यानी कि जिंदगी के दो रास्तों को सिंबलाइज करते हैं, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार से, विच रोड वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, यानी कौन सा रास्ता वांटेड वेयर और ग्रासी यानी कि घास फूस वाला था, तो दी सेकंड रोड यानी दूसरा रास्ता, तो 2 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम लोग बिस्मिल्लाह खां का लिखा हुआ दी साउंड ऑफ म्यूजिक, इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है कि हु बैंड, यानी किसने बैंड या फिर मना किया था प्लेइंग ऑफ पुंगी, यानी कि प्लेइंग ऑफ पुंगी रॉयल स्टेट्स में या फिर रॉयल प्लेस में पुंगीज बजाने के लिए, पुंगी समझ में आता ना, एक बजाने का एक यंत्र होता था, बजाने के लिए किसने मना किया था, तो सबको पता है औरंगजेब ने मना किया था। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से लिखा कि वेयर वाज बिस्मिल्लाह खान बोर्न, बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ जन्म लिया था, तो क्या हो जाएगा आपके पास डुमरॉन, आपके पास 2 नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 नंबर का प्रश्न लिखा कि बिस्मिल्लाह खास मेटरनल अंकल वाज, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां था उसका मेटरनल अंकल यानी मामा कौन थे, तो सबको पता है अली बख्श। 3 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिस्मिल्लाह खां वाज डीपली अटैच्ड टू, यानी जो बिस्मिल्लाह खां था वो किससे बहुत ज़्यादा डीपली अटैच था, यानी जुड़ाव ज़्यादा था। जैसे आपके कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनसे आपका जुड़ाव बहुत ज़्यादा होगा, आपका मम्मी से आपका जुड़ाव ज़्यादा होगा या पापा से जुड़ाव ज़्यादा होगा, तो उस प्रकार का डीपली अटैच किससे था, तो दी गंगा से, किससे, गंगा रिवर से था उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिस्मिल्लाह वाज बोर्न ऑन, यानी कि बिस्मिल्लाह जो था वो कब जन्म लिया था, तो 21 मार्च 1916, यानी कि आपके पास 21 मार्च 1916 को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कौन सा अवार्ड, सिविलियन अवार्ड डिड बिस्मिल्लाह खान रिसीव, यानी बिस्मिल्लाह खान ने कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिसीव्ड किया था, तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान को दी भारत रत्न का अवार्ड मिला था, तो यही करेक्ट हो जाएगा। और कब मिला था, देखो यहाँ लिखा हुआ है इन 2001, यानी कि 2001 को मिला था। उसी प्रकार से अब थोड़ा सा हम लोग विंड वाले चैप्टर पर आते हैं, जिसको किसने लिखा था, तो भाई साहब सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था। तो लो इसी से क्वेश्चन आ गया, हु वाज रोट दी पोम विंड, यानी पोम जो है विंड ये किसने लिखा था, तो सुब्रमण्यम भारती ने। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है कि हाउ डज दी पोम पोएट, हाउ डज दी पोएट आस्क दी विंड टू कम, यानी कि हवा को जो कविता है वो कैसे आने को कहती है, तो सॉफ्टली यानी धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है कि व्हाट डज दी विंड डू, यानी कि जो आपके पास हवा है, जो विंड है, वो क्या कर सकता है, फिर बोले क्या करता है, तो देखो ब्रेक दी शटर, शटर को तोड़ देता है, जी हाँ ये हवा करता है। देखिए स्केटर दी पेपर, यानी कि पेपर को बिखेर देता है, ये भी हवा करता है। थ्रोन डाउन दी बुक्स, यानी कि बुक्स को नीचे गिरा देता है, हाँ ये भी हवा करता है। तो यानी कि 4 नंबर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा कि व्हेन विल द विंड बी आवर फ्रेंड, यानी कि हवा हमारे मित्र कब बन सकती है, जब हम लोग स्ट्रांग होंगे, यानी कि इफ वी आर स्ट्रांग, हम लोग मजबूत होंगे तब। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर दिया। अगर मेरा आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर मेरी बातें समझ में आ रही है, अगर आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो वैसा हमारे साथ जुड़े रहें। इसी प्रकार से आपको हिंदी का भी मिलेगा, सब कुछ कराया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। 10 तक आपको 11 12 तक आपका ये चैनल प्रीतम अकेडमी आपको आगे चल के बना के रखेगी, ठीक है। तो दोस्तों आपसे बस यही गुजारिश है, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।